कोरोना वायरस के संकट के बीच केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी कर दिए हैं। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 4.2% रही। ये करीब 11 साल का निचला स्तर है। इससे पहले 2009 में जीडीपी ग्रोथ इस स्तर तक पहुंची थी। आपको बता दें कि जनवरी में सरकार ने कहा था कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट 5% रहने का अनुमान है। कहने का मतलब ये कि जीडीपी का ताजा आंकड़ा सरकार के अनुमान से 0.8% कम है। इससे पहले के वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी। वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 3.1% पर है। लेकिन इस साल फरवरी और मार्च में देश की इकोनॉमी पर कोरोना का बुरा असर पड़ा है। इसलिए पहले से ही इस तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट में बड़ी गिरावट की आशंका भी थी। वित्त वर्ष 2019-20 दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.7% पर आ गई है। इसके अलावा 2019-20 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को संशोधित कर 5.6% और दूसरी तिमाही के लिए 5.1% कर दिया गया था। इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 8% पर थी, तो दूसरी तिमाही में ये लुढ़क कर 7% पर आ गई। इसी तरह तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% थी और चौथी तिमाही में 5.8% पर रही। अहम बात यह है कि कोरोना की वजह से आगे भी स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भी स्वीकार कर लिया है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी ही। इस बीच अप्रैल महीने के कोर इंडस्ट्री के आंकड़े आए हैं। 8 प्रमुख उद्योगों वाले कोर सेक्टर के उत्पादन में 38.1% की गिरावट आई है। मार्च 2020 में 8 कोर सेक्टर के उत्पादन में 9% की गिरावट आई थी। कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज में कोयला, सीमेंट, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरीज, बिजली और क्रूड ऑयल जैसी चीजों को शामिल किया जाता है। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से इनके उत्पादन में भी भारी गिरावट आई है। कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर चुकी है। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। लेकिन तमाम रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि इस राहत पैकेज से जीडीपी को कोई फायदा नहीं होगा, यानी अभी स्थिति को पटरी पर आने में समय लगेगा।